नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हुए हैं। ये घड़ी 10-15 मिनट आगे है। और कृष्णा के डैडी है वो जो चले गए हैं बुटीक पर, क्योंकि किसी का काम था देने वाला, तो वो जल्दी ही निकल गए थे। और बच्चे अभी सोए हुए हैं तीनों। तो बस मैं उठी हूँ। उठे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, क्योंकि चाय वगैरह पी है। और कृष्णा के डैडी फिर बुटीक पर गए थे, तो बस फिर मैं कृष्णा को सुलाकर दोबारा से तब मैं उठ के आई हूँ। तो बस अब मैं करूँगी साफ़ सफाई, और नहाने की भी तैयारी कर दी है मैंने, पानी लगा दिया है। और बस सुबह इसी टाइम उठा जाता है, तो क्योंकि रात को लेट सोते हैं कृष्णा के डैडी, बुटीक से आते हुए लेट हो जाते हैं। तो बस फिर इसी टाइम हम सोते हैं, मतलब लेट सोते हैं। तो सुबह को 7 मतलब 6:30 बजे उठ जाते हैं। तो थोड़ी देर वहीं कंबल में ही बैठ के फिर बातें करते रहते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो अभी तो मैं आपको दिखाऊं तो 7 बज गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी सड़कें बिल्कुल सुनसान है। पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है। तो अभी तक कोई नहीं उठा है यहाँ पे। जिनकी ड्यूटी वगैरह होती है वो तो चले जाते हैं जल्दी उठ के, लेकिन वैसे आमतौर पर यहाँ लेट ही सब उठते हैं। तो फिर चलिए लगते हैं अपने काम पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए, हो गई है सुबह की शुरुआत बिस्तर उठाने से। तो फोल्डिंग पे लेटते हैं कृष्णा के डैडी, मैं और तीनों बच्चे बेड पे लेटते हैं। तो बस बिस्तरे उठाऊंगी और फोल्डिंग भी, और उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू सारे में। तो कृष्णा के डैडी तो चले ही गए थे जल्दी उठकर। तो बस फिर अभी बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक बच्चे सोए हुए हैं, मतलब बच्चे क्या, कृष्णा सोया हुआ है, तो तब तक जो काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा के उठने के बाद तो कोई भी काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो लीजिए, बस अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और जैसा कि मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई जो है वो रात को ही करके लेटती हूँ। बाहर जो है और दूसरा कमरा जो है वहाँ पर मैं रात को ही साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हम सारे के सारे एक ही रूम में रहते हैं ज़्यादातर। तो दूसरा जो रूम है उसमें इतना गंदा नहीं होता, और बाहर भी नहीं। तो ये जो कूड़ा आपको नज़र आ रहा है ये है मूंगफली के छिलकों का। तो कृष्णा के डैडी मूंगफली लेके आ गए थे रात को। तो आपको पता ही है कि मूंगफली ऐसी चीज़ है, आप जितना भी बचा के खाइए छिलके गिर ही जाते हैं। तो बस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और कृष्णा के डैडी आ गए हैं बुटीक से। तो वो चले गए हैं रसोई में चाय बनाने के लिए, और मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू और उसके बाद पोछा। तो मैंने लगा ली थी झाड़ू, और कृष्णा के डैडी ने भी चाय बना ली थी। तो अब कृष्णा के डैडी मेरे लिए और अपने लिए लेकर आ रहे हैं चाय। तो पोछा बस मैं चाय पीने के बाद लगाऊंगी। और जब मैंने पोछा लगाया तो फिर कृष्णा भी उठ गया था। तो कृष्णा बिस्तर में लेटा लेटा ही आवाज़ लगाता रहता है, तो पता लग जाता है कि वो उठ गया है। और अगर इसके पास ही मैं लेटी रहूं तो ये थोड़ी देर और सोता रहता है। लेकिन अभी कृष्णा उठ गया है और उसको थोड़ी देर और सोना है। तो बस फिर मैंने कृष्णा को सुलाया, और फिर मेरी बेटियां भी उठ गई थी दोनों। तो मैंने खुद नहाने से पहले अपनी दोनों बेटियों को नहला दिया था, और फिर मैं खुद भी नहाई, और उसके बाद मैंने की है पूजा पाठ। तो पूजा मुझे खड़े होकर ही करनी पड़ती है, और सच में मेरा बहुत मन करता है कि नीचे बैठ के पूजा करने का, लेकिन कृष्णा के कारण मैं नीचे बैठ के पूजा नहीं कर पाती। और इसी वजह से मैं मंदिर में ज़्यादा मूर्तियाँ भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है कि मैं एक अच्छा खासा मंदिर लूँ और उसमें आराम से बैठ के मैं पूजा करूँ। तो ये देखिए कृष्णा की और बच्चों की अपने डैडी के साथ मस्ती।
बैठेगा कृष्णा? चलो उतरो, इतना उतरो। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैं दूध कर रही हूँ मीठा अपनी बेटियों के लिए और इनके लिए, क्योंकि अब इनको भी ये भी नहा धो लिए थे। अब जब मैं किचन में आई थी तो बस फिर इनको भी बुटीक पर जाना था और नाश्ते में बस जो था, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि रात की रोटी बची हुई थी। तो कृष्णा के डैडी बोलने लगे कि तुम इन्हीं के ही पराठे बना दो, तो मैं वही खा लूँगा, रोटी वेस्ट नहीं करनी है। और दाल बनाई थी रात को मैंने मूंग मसूरी की दाल, तो वो भी बची हुई थी। तो बस फिर मैंने जो रोटियां रखी हुई थी उनके पराठे बना दिए थे और दाल को गर्म करके दूध के साथ मैंने इनको नाश्ता दे दिया था। और ऐसे ही नाश्ता मैंने किया था फिर इनको देने के बाद। तो कृष्णा के डैडी चले गए हैं बुटीक पर और जो इनके साथ आप कपड़ों की गठरी देख रहे होंगे ये प्रेस के कपड़े हैं। तो मैं 10-15 दिन में एक बार प्रेस के लिए कपड़े भेजती हूँ। और बस इनके जाने के बाद मैंने नीचे का काम फटाफट निपटाया, नाश्ते पानी का, बर्तन वगैरह का सब कुछ। तो आ गए हैं हम छत पर धूप में और यहाँ मैं अपनी बेटियों के बाल बना रही हूँ क्योंकि उनके बाल धोए थे मैंने और अपने भी धोए थे, तो बस बाल बनाने लगी हूँ मैं। और देखिए कृष्णा भी बैठ के कितने आराम से मालिश करा रहा है और उसके बाद बस मैंने खुद भी बाल बनाए हैं। और ये देखिए आज मेरी बेटियों की कलाकारी, इन्होंने आज क्या कलाकारी की है छत पे बैठ के। क्या कर रही है? हमने डॉल हाउस बनाया। क्या क्या है इसमें? इसमें यहाँ पे ऊपर एक हमने टेंट सा बना दिया, ये है वॉश बेसिन और ये है टॉयलेट बना दिया। और ये खड़ा कभी नहीं होता, टॉयलेट पेपर भी हमने अंदर चिपका दिया। और ये अंदर इधर पर्दा बनाया ये, और ये रही इसकी सीट सी, और ये रहा ये, और कॉमिक्स भी बनाई है इसमें, देखो ये खुले भी। अच्छा जी। हाँ जी। तुमने तो इंजीनियरिंग कर ली फिर। हमने इसके अंदर एक टीवी भी बनाया है जिसका ये रिमोट है। और टीवी कहाँ है? टीवी अंदर चिपका पड़ा। ये यहाँ सी है, यहाँ सी। अच्छा ये टीवी है क्या? ये लगा पड़ा। और यहाँ पे ये क्या हुआ? घर तोड़ दिया। और क्या किया? इतनी मुश्किल से टेप से चिपकाया था। बस चल छोड़ बस देखो। और ये यहाँ से ये ना ऊपर से यहाँ से झूलती है और ये अंदर से ऐसे जावे फिर यहाँ गिर पड़ा है चोट जब इसे खानी हो। ये रहा इसका बेड के ऊपर, ये रहा इसका तकिया जिसके अंदर हमने मार्शमेलोज मतलब रुई भर दी है, रुई। और वो भर दिए। कोई नहीं, तो मैं डॉल हाउस मंगवा के दूंगी उधर से। हैं? चलो अब खाना। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ मैं कर रही हूँ मेथी साफ। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ मेथी की पूरी और दही। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली थी, ताज़ा ही मेथी थी, तो मैंने इसको साफ करके धो के अच्छी तरीके से रख दिया है कुकर में उबलने के लिए। तो पूरी जो है वो मैं मेथी को उबाल कर ही बनाती हूँ। तो मेथी कुकर में रखकर थोड़ा सा उसमें नमक डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मेथी को उबलने के लिए रख दिया है। तो जो पूरी है वो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उबाल कर ही मेथी को, कच्ची की नहीं बनाती। तो मेथी उबल कर ठंडी भी हो गई है और अब मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। तो मेरे पास यहाँ पर ग्राइंडर है, अगर आपके पास मिक्सी वगैरह है तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका एक दरदरा मतलब ज़्यादा पतला ना ज़्यादा बारीक पेस्ट सा बना लूँगी। तो गलाने से मतलब उबालने का ये फ़ायदा है कि जो इसमें इनकी जो टहनियाँ सी है वो रह जाती है, वो नहीं आती और पूरी आराम से बन जाती है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा और आटे में मैंने अदरक,
प्याज और हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक चॉप किए थे वो डाल दिया है, खूब सारा हरा धनिया और थोड़ी सी मिर्च क्योंकि हरी मिर्च डाल दी थी मैंने, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक कम इसलिए क्योंकि जब मैंने मेथी उबाली थी तो मैंने उसमें भी डाल दिया था नमक। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके जो हमारे पास मेथी का पेस्ट है वो हम इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे और मतलब रिक्वायर के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो इसी ही मतलब मेथी के पेस्ट में ही ये आटा जो है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो बस इस तरीके से करके मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके आपस में बना लिया है एक नरम सॉफ्ट आटा और इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैंने कढ़ाई भी रख दी थी गैस पर तेल गरम होने के लिए और कृष्णा के डैडी को भी फ़ोन कर दिया था। तो लीजिए बस यहाँ पर मैंने कर दी है पूरी बनानी शुरू। बहुत से लोग बेलन से भी पूरी बनाते हैं, लेकिन मेरे से बेलन से नहीं बनती, तो मैं पूरी बनाने की मशीन का ही यूज करती हूँ हमेशा। और ये पूरी मतलब टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहे तो प्याज, हरी मिर्च, अदरक नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनका टेस्ट और मतलब जो फ्लेवर है वो पूरियों के टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। तो लीजिए पहला निवाला आप सबके लिए, खाइए और बताइए कि पूरी कैसी बनी हुई है। तो बस इसी तरीके से करके मैं बना लूँगी सारी पूरियाँ। कृष्णा के डैडी भी आ गए हैं और बच्चों को और उनको मैंने दे दिया है खाना खाने के लिए। तो बस ये लोग खाएंगे और मैं बाकी पूरियाँ बना लूँगी और बस उसके बाद फिर अपना वही काम धंधा रोज़ डेली का। एक मिडिल क्लास फैमिली में इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो बस फिर पूरियाँ मैंने बनाई हैं, किचन में जो बची थी वो मैंने पूरियाँ बना ली थी और बस इनके जाने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता किया, नहीं खाना खाया। अब कृष्णा को भी पता लगने लग गया है कि अब वीडियो को टाटा होने वाली है, तो ये पहले से ही टाटा टाटा करनी शुरू कर देता है। तो खाना खा लिया है मैंने भी और बस अब किचन का काम रह जाता है थोड़ा सा। और कृष्णा जो है वो बहुत शरारती होने लगा है और एक ये देखे पीछे मेरे बालों में लगी हुई है। तो आज मैं बाल जो है वो कटवाने गई थी, लेकिन वो पार्लर बंद था। तो बस सोच रही हूँ कि कल जाऊंगी फिर मैं। कृष्णा बात करने दो मम्मा को बाबू। तो फिर मैं बस कल जाऊंगी। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि बाल नहीं कटाऊंगी, सिर्फ स्पा वगैरह करवा लूंगी ट्रीटमेंट इनका, लेकिन कृष्णा के डैडी बोलने लगे कि नहीं, इनको कटवा ही लो और उसके बाद इनकी अच्छी तरीके से केयर करना। कृष्णा नो तो बस फिर आज का वीडियो में यहीं पे ही रोकूंगी क्योंकि कृष्णा अब बात नहीं करने देगा। अब इसको सोना है तो ये जा रहा है बार बार लाइट बंद करने के लिए। तो चलो टाटा कर दो। टाटा टाटा। लाडी कैसे करेगा कृष्णा? कैसे करेगा कृष्णु लाडी? तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।